बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, कैसे आप देखते हैं और इस बार आपको लगता है कि बिहार में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है चुनाव में? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का दुर्दशा सबसे बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, चीनी मिल का नहीं लगना सबसे बड़ा मुद्दा है, सारी चीनी मिलें बंद हो रही हैं। ये सब इश्यूज हैं बिहार के। बाढ़ से छुटकारा दिलाना बड़ा मुद्दा है। एक तरफ सर तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपके गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब कब तक लोगों को मिल पाएगा? एनडीए का सीएम चेहरा कौन हुआ? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार। किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? अमित शाह जी ने कभी कहा कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश जी होंगे? गलत बात मत फैलाइए। वहाँ ज़्यादा रायता फैला हुआ है। महागठबंधन में पहले भी प्रत्याशी थे तेजस्वी प्रसाद यादव, और अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है? प्रॉब्लम एनडीए में ज़्यादा है। एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया। हम लोगों से जो सवाल पूछने आते हैं तो उधर से भी तो कभी कभी पूछिए, सत्ता पक्ष से। सर, फिर भी कब तक आप तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं, कब तक ऐलान होने की उम्मीद है? और सीट लोग बैठ रहे हैं यार, आज भी सभी दलों के लोग बैठ रहे हैं, हो जाएगा 1-2 दिन में। इस बार आपने वोटर अधिकार यात्रा भी पूरे बिहार में निकाली है, आपको लगता है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा इन चुनावों में? मैंने जिन इश्यूज का बात किया, उन इश्यूज पर बिहार के लोग खफा हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, और ये लोग एनडीए गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस को सुन रहे थे आप। वहीं बिहार चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी अब लगातार तेज हो रही है। दोनों ही गठबंधन की ओर से अपनी अपनी जीत की दावेदारी की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, दावा कर रहे हैं एनडीए 225 सीटें जीतेगी। विपक्ष को जनता नकार चुकी है। देखिए, 243 कुल सीटों की संख्या है बिहार विधानसभा की, और उसमें से 225 सीट जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक एनडीए के लिए। आज हो जाएगा बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान। केंद्रीय चुनाव आयोग 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेता अजय आलोक की हमारे साथ में है। अजय जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी क्या चाहते हैं कि एक चरण में ही चुनाव हो जाए? एक चरण में हो जाए तो अति उत्तम, 2 चरण में हो तो सर्वोत्तम। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चरण में करवाए या 2 चरण में करवाए। चुनाव आयोग की अपनी मर्जी है, वो परिस्थिति अनुसार वो निर्णय लेते हैं। हमारा काम तो सुझाव देना, हमने दे दिया, और ये तो बहुत प्रतीक्षित था। कल चुनाव आयोग पटना में था, तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग वगैरह सब हो गई थी, तो हमें उम्मीद थी कि आज या कल में हो जाए। तो अच्छा, आज ही हो रहा है। जो कल करो सो आज। तो आप लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं कि कब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकती है? कब तक नई सरकार का स्वरूप गठन? 22 नवंबर के पहले सरकार का गठन होना है, वो होगा। चुनाव आयोग घोषणा कर चुका है, और हम तो चुनाव लड़ने के लिए हैं। लड़ना क्या है, जनता के बीच में जाएंगे। रिजल्ट क्लियर है, 2025 एनडीए 225। कितना? 225 243 में से? बिल्कुल। बिहार में जहाँ विकास एक मुद्दा है, बिहार में जहाँ पे एक नैरेटिव था 2005 के पहले कि बंदूक की नलियों से छन छन के आता है चुनाव, पिस्तल के बट पे चढ़ के आता है चुनाव, उस नैरेटिव को 20 साल में हमने बदल दिया। अब नैरेटिव है विकास की गलियों में छन छन के आता है चुनाव, विकास की बुलंदियों पे चढ़ने को छन छन के आता है चुनाव। तो ये चुनाव विकास की बुलंदियों पे चढ़ने का है। 2032 तक बिहार को समृद्ध राज्य बनाना है। तो कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है, धांधली की जा रही है चुनाव। आपको लगता है कोई सुन रहा है इनकी? आरी तीरी गलियों में घूमते फिरते रहते हैं सत्ता के भूख में। इनकी कोई सुनता भी है? देखिए, कोई नहीं सुनता है तो फ्रस्ट्रेशन में कोलंबिया चले जाते हैं। अच्छा, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, और इस बार अजय आलोक को आप सुन रहे थे, दावा कर रहे हैं कि एनडीए 225 सीटें जीत जाएगी। वैसे